हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है डाटा साइंस और उसके अंदर हम देख रहे हैं मैटप्लोट्लिब। हमने अपना नंपाई कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना पांडास कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख रहे हैं अपने मैटप्लोट्लिब एंड उसके अंदर आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस क्या होता है और इसकी क्यों डिमांड है इसके मैटप्लोट्लिब के अंदर। रिकमेंड भी है, मैटप्लोट्लिब के द्वारा ही इसको रिकमेंड किया जाता है कि आप पहले फिगर बनाएं, उसके बाद उसको एक्सेस क्रिएट करें, एक्सेस के अंदर वैल्यूज पास करें एंड फिर हम उसके अंदर अपना लेबल्स, लेजेंड्स, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल हम पास कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं फिगर। तो दोस्तों जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लॉट डॉट फिगर की हेल्प से हमने फिगर बनाया। फिर उसके अंदर जैसे आप नेक्स्ट स्क्रीन में देखोगे कि एक्सेस हम क्रिएट करेंगे डॉट एड एक्सेस डॉट, जो एड एक्सेस होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना एक्सेस क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ऐड एक्सेस में हमारे पास आता है 4 वैल्यूज, जिसके अंदर होता है लेफ्ट, बॉटम, हाइट एंड विड्थ। तो जो लेफ्ट है उसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट से कितने के मार्जिन पे आपका जो प्लॉट है स्टार्ट हो, एंड वाइस बॉटम से कितने के मार्जिन पे स्टार्ट हो, एंड हाइट कितनी हो, विड्थ कितनी हो उसकी। तो दोस्तों ये होता है हमारे पास ऐड एक्सेस। ऐड एक्सेस से क्या होता है कि जो इसका एक्सेस क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर हम इसके ऊपर प्लॉट बना सकते हैं। तो अब उसके बाद हमारे पास आता है कि लेजेंड्स। तो दोस्तों लेजेंड्स क्या होता है? लेजेंड होता है हमारे पास कि प्लॉट के अंदर हमने लेबल देना है, कहाँ पर देना है, तो वो होता है लेजेंड। जो लेजेंड है वो 2 वैल्यू लेता है, एक लेता है उसका लेबल्स एंड दूसरा होता है कि वो कहाँ पर उसकी पोजीशन हो, डेट मीन्स उसकी एलओसी यानी पोजीशन। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है कि हम मान लो अगर हमने लेजेंड देना है तो हमारे पास 2 डाटा होना चाहिए, x1 x2, यानी आप y सेम रहने दे सकते हो बट जो x है उसके अंदर 2 प्लॉट डाल सकते हो। ठीक है, दोनों प्लॉट एक दूसरे के ऊपर वेरी करते हो, यानी एक के ऊपर एक हो या x के ऊपर 2 प्लॉट्स हो। सिंपल सी बात मैं बोलूँ तो x के ऊपर 2 प्लॉट्स हो, x लाइन के ऊपर 2 प्लॉट्स होनी चाहिए। तो उसके अंदर लेजेंड्स काम आता है। अब लेजेंड्स हम पास करते हैं तो नीचे या साइड में देखते हो कि उसका नाम लिखा होता है कि या टेलीफोन है या मोबाइल है, इंटरनेट का डाटा है या पता नहीं किसका डाटा है, जो भी आपको साइड में दिखा होता है, तो वो लेजेंड्स की हेल्प से हम डालते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है कलर कोड्स, मार्कर कोड्स एंड उसका लाइन। तो ये आपको तीनों यहाँ पर मिल जाएंगी। आप देख सकते हो कि कलर कोड्स है, कलर कोड की वैल्यू ये है, मार्कर कोड की वैल्यू ये है, लाइन की वैल्यू ये है। तो आप इसमें से कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इसका प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने इसको क्रिएट करना है, और इसका कलर कोड भी हम यूज करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए इसका हम सबसे पहले हम नाम चेंज करते हैं और इसका हम नाम रखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो एंटर कर देते हैं और ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट अपना मैटप्लोट्लिब इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट एस प्लॉट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम डाटा क्रिएट करेंगे। तो डाटा, तो दोस्तों जैसे हमने पहले बात किया कि आज हम 2 डायमेंशनल डाटा के ऊपर काम करेंगे। एक्स के ऊपर मान लो 2 लाइनें जा रही होती हैं, प्लॉट के ऊपर 2 लाइनें होती हैं हमारे चार्ट में, तो वो हम कैसे करेंगे? तो वो तो आप या फिर x1 x2 के अकॉर्डिंग ले सकते हो या आप मल्टी डायमेंशनल डाटा क्रिएट कर सकते हो। तो मैं 2 डायमेंशनल डाटा क्रिएट करूंगा एंड मैं मान लो मैं देना चाहता हूँ इसको 10, 15, 30, 45 एंड 60 एंड 70। ठीक है दोस्तों, अब मैं फटाफट दूसरा भी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा इसको 15 से, 15, 30, 40, 60, 50 एंड 80, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डाटा क्रिएट कर लिया है हमने। ये जो डाटा था ये थी x की वैल्यू। अब फटाफट हम y की वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू मेरे को चाहिए 1 2 3 4 5 6 3 3 6। तो y के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब फटाफट एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं। तो फिगर इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, प्लॉट
डॉट फिगर का एक मेथड है, तो हम उसी को कॉल कर लेंगे। तो प्लॉट डॉट फिगर, एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक्सिस ऐड करेंगे। तो एक्सिस इक्वल्स टू फिगर डॉट एड एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो हमने जैसे बात किया कि एक्सिस होता क्या है, तो एक्सिस लेफ्ट, बॉटम, हाइट एंड विड्थ प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कर देंगे, लेफ्ट से मेरे को चाहिए 0 एंड हाइट से बॉटम से मेरे को चाहिए 0 एंड मेरे को चाहिए लेफ्ट से 1 पिक्सल विड्थ की, एंड जो विड्थ थी 1 एंड हाइट थी 1 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी एक्सिस क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर मैं टाइटल सेट करूंगा। तो एक्स डॉट सेट टाइटल, और इसका मैं नाम रख लूंगा ऊप्स इंटरफेस, ऊप इंटरफेस। अब मैं इसके अंदर मैं लेबल दे दूंगा एक्स एंड लेबल वाई। तो एक्स लेबल, तो एक्स लेवल पे एक्स दे देते हैं, कैपिटल एक्स दे देते हैं यहाँ पे, एंड एक्स डॉट सेट वाई लेबल, एंड इसको दे देते हैं वाई। एंड अब क्या करते हैं, प्लॉट एक्स डॉट प्लॉट, एक्स डॉट प्लॉट क्या करना है, डाटा को हम कर देंगे डाटा 0। ठीक है दोस्तों, एंड अब मैं क्या करूंगा, डाटा 0 को देखूंगा एंड y को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, तो y रख लूंगा। तो y कैपिटल है, एंड तो चलिए रन करते हैं इसको। तो दोस्तों आ चुका है, एंड अब देखिए दोस्तों, ये आ चुका है हमारे पास। y का डाटा था 1 2 3 4 5 6, तो आया 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, एंड हमने इसको दिया था लेबल y एंड लेबल x, तो ये भी आ चुका है, हमारा टाइटल भी यहाँ पर आ चुका है, ऊप इंटरफेस। और हमने इसमें क्या पास किया था, और इसमें हमने पास किया था अपना डाटा 0। तो डाटा 0 मेरा था 10 15 30 45 60 70। तो 10 फिर आया 15, फिर ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग इसने डाटा दे दिया है 70 तक। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो डाटा 1 भी यहाँ पर ले सकते हो। तो अब ये डाटा 1 के अकॉर्डिंग हमको दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हमारे पास इसमें मेथड आता है कि लेजेंड क्लास एंड कलर कोड्स का। तो चलिए अब हम फटाफट इसमें लेजेंड क्लास भी दे देते हैं। तो जैसे ये हमने पहले टाइटल प्रोवाइड किया है, तो चलते हैं इसे थोड़ा ऊपर फिगर के पास, एंड अब हम देते हैं इसको लेजेंड। तो एक्स डॉट लेजेंड, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे लेबल्स एंड एलओसी। एलओसी हमने पांडास में देखा क्या होता है, लोकेशन होता है वो। तो इक्वल्स टू यहाँ पे पास कर दो कि उसका क्या लेबल हो। तो लेबल होगा x एंड लेबल होगा y। ठीक है दोस्तों, एंड लोकेशन दे दो, लोकेशन इक्वल्स टू लोअर राइट। तो शिफ्ट एंटर, एंड अब ये देखना दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा, अगर मैं इसको जूम करूं, तो ये छोटा सा यहाँ पर ये बन के आया है। डैट मीन्स यहाँ पर लेबल तो आना स्टार्ट हो चुका है, बट ये अब ये शो क्यों नहीं हुआ हमको लेबल, अब ये क्वेश्चन आता है ये। तो अब मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है अपना डाटा को 2 मेथड से लिया है ना, तो x एंड y। तो हमने ना x दिया है ना y दिया है, डायरेक्ट हमने कॉल कर दिया है, तो इसको क्या पता चलेगा कौन सा x है कौन सा y है। तो इसके लिए अब यहाँ पर एक मेथड आता है, जब हमने एक्सिस बनाया तो अब एक्सिस को हम प्लॉट भी करवाएंगे। तो अब हम मान लो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ, लाइक जैसे एक्सिस 1, तो इसके अंदर मैं प्लॉट कराऊंगा एक्सिस डॉट प्लॉट, एंड कौन सा डाटा,
मैं डाटा x1 प्रिंट करवाना चाहता हूँ। डेट मीन्स डेटा की जो वैल्यू है 0, यानी जो फर्स्ट रो है मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो डेटा 0 एंड किसके अकॉर्डिंग, मैं y के अकॉर्डिंग मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। एंड हमने कलर कोड्स की बात की थी, तो अब कलर कोड्स हम देख लेते हैं। तो कलर कोड्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी थी, तो आप वहाँ से आप देख लेते, तो आप वहाँ से देख लेना कि हमारे पास क्या क्या कलर कोड होता है। मैं यहाँ पर कुछ कलर कोड, एक दो ही कलर कोड लूँगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके कलर कोड्स कौन से हम ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लेना चाहता हूँ बी मीन्स ब्लू, एंड उसके बाद एक्स, ये है मार्कर कोड्स। पहले आएगा कलर कोड, उसके बाद आएगा मार्कर कोड, फिर उसके बाद आएगा लाइन स्टाइल। तो लाइन स्टाइल मैं लेना चाहता हूँ डैश। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं लेना चाहता हूँ axis2 इक्वल्स टू axis डॉट प्लॉट, एंड डाटा को मैं 1 डाटा चाहिए मेरे को, डाटा फर्स्ट रो की वैल्यू, एंड ये भी मेरे को चाहिए y के अकॉर्डिंग। एंड इसके अंदर चलिए अब हम फटाफट कलर कोड ले लेते हैं। तो कलर कोड मैं लेना चाहूँगा सियान के अंदर ओ, डैट मीन्स इसका है सर्कुलर मार्क एंड डैश लाइन, तो डबल डैश, ये है सिंगल लाइन और ये आएगा डैश लाइन। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिए हमारा ये लेजेंड भी रन हो चुका है। ये एक्स मार्कर कर रही है, जैसे ये एक्स मार्क हो रहा है, ये हमने दिया है यहाँ पर एक्स मार्क किया है ना, एक्स मार्क किया है, ब्लू एक्स एंड सियान, ये दोनों कलर थोड़ा सेम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो लाइक येलो, एंड इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि कलर, चलो इसको मैं रहने देता हूँ, एंड शिफ्ट एंटर। तो अब देखना दोस्तों, अब आपको समझ भी आएगा। एंड अब क्या हुआ दोस्तों, जो इसने सर्कुलर मार्क था, जो सर्कुलर मार्क था, ये क्या हुआ, ये येलो कर दिया इसने। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस, और मैटप्लॉटलिब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे बार प्लॉट, हिस्टोग्राम, एंड और भी इसके 2-3 हम देखेंगे, जैसे स्कैटर प्लॉट हो गया, तो हम उसको देखेंगे और हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल है। हमें क्या करना है, सिर्फ उसको कॉल करना है एंड उसके अंदर अपना डाटा पास कर देना है और हमारा काम हो गया। हमें कुछ एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, जहाँ पर हम देख रहे हैं मैटप्लॉटलिब और अपना डाटा साइंस का ट्यूटोरियल इन हिंदी फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस। और दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी डाटा साइंस सीख पाएँ और कुछ अच्छी खासी इनकम अर्न कर पाए।